हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज हम लोग पॉलीगन स्टार्ट करने वाले हैं और आई होप आप ज्योमेट्री को अच्छे से फॉलो कर रहे हो। काफी वीडियोस आई है, अप्रॉक्स 17-18 वीडियोस आ गई है। ठीक है, ये लास्ट वीडियो है कुल मिला के, बेसिक सीखने का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद अप्रॉक्स 7 to 8 वीडियोस मिसलेनियस क्वेश्चंस के आएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा ज्योमेट्री खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मतलब बहुत पार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए। अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब तक जो हम क्वेश्चंस करते आ रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के नहीं थे, ये कंसेप्चुअल बेस थे। ओके, लेकिन अब जब हम करेंगे वो प्रीवियस ईयर के करेंगे। तो आई होप आप रेगुलर हो और अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तभी आपका फायदा है, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत आप अपना नुकसान कर रहे हो अगर छोड़ रहे हो तो। ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले भाई साहब 40 मॉक 99 रुपए, आई होप आपने ले लिया होगा। नहीं लिया है अभी जाके ले लो, ये बेस्ट है आप लोगों के लिए। ट्रस्ट मी, ये बेस्ट है, ये मैंने खुद डिजाइन किया है और इनडायरेक्टली आप मेरी भी हेल्प कर देते हो। और क्लासेस की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत। मुझसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम। ओके, तो हमारा टॉपिक है आज पॉलीगन। ओके, ये 74th क्लास है। ओके, अब तक हमारी गणित के प्राइम टाइम की 74th क्लासेस है। 7 to 8 और आएगी, यानी 80-81, मतलब सबसे ज्यादा सबसे बड़ा चैप्टर यही है। इसके बाद आप लोग मुझे ना अभी से ही कमेंट में बताते रहो कि अगला चैप्टर क्या चाहिए। ठीक है, जो ज्यादा डिमांड आएगी मैं वो बना दूंगा। हालांकि मैंने अभी सोच रखा है ट्रिग्नोमेट्री, बट अगर आप लोग बोलोगे कुछ और तो मैं कुछ और बना दूंगा। ठीक है, बिकॉज कि 2 चैप्टर ज्योमेट्री के बहुत बड़े बड़े हैं, एक ये और एक ये। फिर हम अलजेब्रा करेंगे, तो आप बता देना जो पहले करना है। ओके, तो स्टार्ट करूं मैं उससे पहले ना कुछ इसकी थ्योरी पोर्शन है कि ये पॉलीगन होता क्या है। ठीक है, कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसके ना 2 से ज्यादा साइड्स हो। ठीक है, जिसके 2 से ज्यादा साइड्स हो, जैसे ये देखो, ये ABC क्या है, ये पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है। दोनों में फर्क क्या है? ये जो पॉलीगन है ना, ये इसको कहते हैं रेगुलर पॉलीगन और इसको कहते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इर्रेगुलर पॉलीगन कह लो या नॉर्मल पॉलीगन। ठीक है, ये है रेगुलर पॉलीगन। खासियत क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना कि जो इनके ना मिनिमम साइड्स जो होंगे ना, मिनिमम वो 3 होंगे। 3 से ज्यादा ही होगा, 3 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, 3 से कम नहीं हो सकता, 3 ही होगा या उससे ज्यादा होगा। ठीक है, अब जैसे तुमने देखा होगा रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, देन पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, सेप्टागन हो गया, हेक्सागन हो गया, नोनागन हो गया। ये सारे जो है ना, ये पॉलीगन होते हैं। ये कौन होते हैं? पॉलीगन्स होते हैं। ठीक है, इनकी खासियत क्या होती है, हम जो पढ़ेंगे ना वो रेगुलर पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे, जिनके सारे साइड्स बराबर होते हैं। क्या होते हैं? इनके सारे साइड्स बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को रेगुलर पॉलीगन नहीं बोलेंगे। किसको बोलेंगे? स्क्वायर को बोलेंगे। ध्यान रखना इस चीज को, स्क्वायर को बोलेंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर जो है ना, इसके चारों साइड्स बराबर है, बट रेगुलर पॉलीगन के नहीं है, बट रेक्टेंगल के नहीं है। इसीलिए आपको बस ध्यान रखना है पॉलीगन की खासियत क्या होती है। एक तो ध्यान रखना, मोर देन 2 साइड्स, मोर देन 2 साइड्स। कितने भी हो सकते हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40, 50, 100, 200, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा ही होंगे, 2 से कम नहीं होंगे इन एनी सर्कमस्टांसेस। और सारे हम पढ़ते हैं रेगुलर पॉलीगन के बारे में, हम पढ़ते हैं रेगुलर पॉलीगन के बारे में। तो ये अंडरस्टूड है कि इसके सारे साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। सारे साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ध्यान रखना, सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो ट्राइंगल नहीं है रेगुलर पॉलीगन, इक्विलेटरल ट्राइंगल है पॉलीगन। ध्यान, रेगुलर पॉलीगन, ट्राइंगल जितने भी है वो सब पॉलीगन है, लेकिन अगर मैं रेगुलर पॉलीगन बोलूं तो कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी समचतुर्भुज। ठीक है, अब जब आप ये पढ़ रहे होते हो ना, तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। फॉर्मूला, इसमें ना क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। n हो गया यहां पे नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है हमारा? नंबर ऑफ साइड्स। ध्यान रखना, n का मतलब क्या है यहां पे? नंबर ऑफ साइड्स। एक बात बताओ, एक पॉलीगन, सोचो एक पॉलीगन जिसके 3 साइड्स है, a कह लो या n कह लो, कितना है? 3 है। तो बताओ इसमें टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा? तो सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा 180 इंटू में n-2, 3 में से 2 1,
ठीक है, अब तुम देखो 3 में से 2 गए, एक एक इंटू 180 180। अगर साइड 4 हुआ तो देखो 180 4 माइनस 2 यानी कि 360। अब आप खुद से देख लो कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, स्क्वायर का कितना होता है या क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है 360। ऐसे ही 5 हुआ तो और बढ़ेगा, 6 है तो और बढ़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ये जो 180 आता है ना वो यहीं से आता है। जो हम पढ़ते हैं ना कि तीनों एंगल का सम 180 होता है या क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है, वो यहीं से आता है। वो भी एक पॉलीगन है, वो भी क्या है, एक पॉलीगन है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो चुका है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये फॉर्मूला होता है। देन अगर आपसे पूछा जाए ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, एक तो ध्यान रखना जितने भी एंगल्स होंगे ना इसके सब बराबर होंगे, सब बराबर होंगे, ठीक है। तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने होते हैं, तो सिंपल देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड्स 3 हुआ, 3 में से 2 1 गुना में 180 बटे में 3 कितना आ गया 60। यही तो होता है ना। चलो स्क्वायर का बता दो, 4 में से 2 2 2 गुना में 180 बटे में 4, 2 से कट किया ये 2 2 से कटा 90। समझ में आया ये 90 60 कहां से आते थे, वो यहां से आते थे, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल कितना है, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये है। इसमें 4 फॉर्मूले हैं, चारों पता होना चाहिए। अब अगर मैं पूछूं एक्सटीरियर एंगल, अब देखो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। जैसे मान लो मैंने ना ये एक ट्राइंगल बना दिया, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। या फिर मैंने स्क्वायर बना दिया तो ये क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है। अब बताओ ये 90 था तो ये कितना होता 90, ये 60 होता था, ये कितना होगा 120। तो ये निकला कैसे, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल का 360 बाय n। 360 बाय n ये इजीएस्ट है। देखो 360 और टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं 3, तो 120 डिग्री। स्क्वायर में कितना होता है 4, तो 360 बटे में 4 कितने हो गए 90। क्लियर। इससे ना समझना आसान है, हालांकि पूरे बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे पॉलीगन में। पॉलीगन में आएंगे जिनके साइड्स 5 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, 3 4 नहीं होगा। इतना आसान नहीं देगा आप लोगों को। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। वेरी गुड। लास्ट चीज, नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स, जैसे इसमें डायगोनल बन रहा है क्या, जैसे इसमें देखो ये 2 डायगोनल बन गए, इसमें तो बन ही नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा, चलो देखते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, n माइनस 3 बाई 2। अब खुद देखो, अगर मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकालना हो तो जैसे ही मैं n के बदले 3 पुट करूंगा ना, तो 3 में से 3 शून्य हो गया, यानी इसमें डायगोनल पॉसिबल ही नहीं है। इसका पॉसिबल है क्या, देखो अगर मैं स्क्वायर बोलूं तो 4 4 में से 3 गए 1, 4 बटे में 2 2। स्क्वायर के कितने डायगोनल है, 2 डायगोनल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला ये होता है। तो मोटा मोटी मैंने ना आपको ये 4 फॉर्मूले बताए हैं, इसको रट लो, इसको रट लो। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट। ओके, इजी टॉपिक है, अगर ये गलती कर दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। मैंने इसके टोटल 14 क्वेश्चंस लिए हैं। कुछ नए नए कंसेप्ट्स भी आएंगे जो मैंने यहाँ नहीं बताया है, ठीक है। उसको आप राइट डाउन करते रहना। हमेशा मैं बोलता हूं अपने साथ में एक वो रजिस्टर खोल के रखो जहां पे आपको फॉर्मूला राइट डाउन करना है। स्टार्ट करें। वेरी गुड। चलो देखो, पहला ही क्वेश्चन क्या है। एक रेगुलर पॉलीगन है, उसके जितने भी इंटीरियर एंगल है ना वो 140 है। एक चीज और ध्यान रखना है आपको, इंटीरियर एंगल प्लस में एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा ना वो होगा 180। बहुत बड़ी बात बोल दी है मैंने ये, ठीक है, जो मैं कई बार बोल चुका हूं, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो ईच इंटीरियर एंगल गिवन है कितना 140 है। तो बताओ नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के ना 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो देखो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या होता है ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, सिंपल, n माइनस 2 इंटू 180 पॉन में n, यही फॉर्मूला होता है ना इंटीरियर एंगल का। और ये किसके इक्वल दे रखा है 140 के। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 7 9। अब मैं कह सकता हूं इसको 9n माइनस 18
इज इक्वल टू 7n। इसको इधर ले आओ, 2n इज इक्वल टू 18। n की वैल्यू कितनी आ गई? 9। n की वैल्यू कितनी आ गई है? 9। ये इसका आंसर है। ओके, 9 इसका आंसर है। एक तरीका तो ये है जो बेहद आसान है, इससे भी आसान है, पता है कैसे? नोट कर लिया ना ये? अच्छा एक बात बताओ, अगर इंटीरियर एंगल 140 है तो एक्सटीरियर कितना होगा? दोनों का सम 180 होता है ना। अगर इंटीरियर 140 है तो एक्सटीरियर कितना होगा? 40। और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो सिंपल, 360 बाय n। तो n इज इक्वल टू 360 बाय 40। ये ज्यादा आसान है, ये सीधा आ जाएगा आंसर। n इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, n इज इक्वल टू 9। समझ में आ गया? तो जब कभी भी इंटीरियर एंगल गिवन हो ना, तो वहां से पहले एक्सटीरियर निकालो और सीधा उसको 360 से डिवाइड कर दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, इसके ना सारे एंगल बनाने हैं। जब कुछ भी ना बोला हो ना तो इंटीरियर ही मानना, ठीक है। अब देखो एक हेक्सागन है, हेक्सागन बोलते हैं षटभुज को। इसके साइड्स कितने होते हैं? 6। कितने साइड्स होते हैं इसके? 6। ओके, हमें निकालना है ईच एंगल यानी इंटीरियर एंगल। हमें निकालना है इंटीरियर एंगल। भैया इंटीरियर एंगल मैं बाद में निकालूंगा, पहले मैं एक्सटीरियर एंगल निकालता हूं। देखो कैसे, 360 से 6 को डिवाइड कर दिया, क्या आ गया? एक्सटीरियर एंगल 60। तो इंटीरियर कितना होगा? 120। समझ में आया? या फिर सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 6 में से 2 गुना में 180 अपॉन में 6। तो यहां से 30 इंटू में 4 120। क्लियर है? बाकी मैं चाहूंगा कि आप इस तरीके से करो, सीधा एक्सटीरियर निकालो और उसको उससे इंटीरियर को घटा दो। हम ऐसे ही करने वाले हैं, हम ना इंटीरियर एंगल को ज्यादा पकड़ेंगे एज कंपेयर टू एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर को ज्यादा लेंगे, इंटीरियर को कम। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन है, उसका जो इंटीरियर एंगल है ना, ध्यान रखना इंटीरियर एंगल जो है ना वो 5/6 टाइम्स है किसका? इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन के, किसके? पेंटागन के। तो पेंटागन का इंटीरियर एंगल कितना होता है? पहले तो ये निकालना पड़ेगा ना, पेंटागन जिसके 5 साइड है तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 360 बटे में 5, 72 डिग्री। क्लियर है? तो बताओ इंटीरियर कितना हुआ? 108 डिग्री। क्लियर है? इंटीरियर कितना है? 108 डिग्री। ये किसका है? ये पेंटागन है। ध्यान रखना ये पेंटागन का है। हमें रेगुलर पॉलीगन दे रखा है जिसका इंटीरियर एंगल ना 5/6 टाइम्स है, किसके? 108 का 5/6, तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। यानी एक रेगुलर पॉलीगन जिसका सारे इंटीरियर एंगल 90 है, तो बताओ उसके कितने साइड्स होंगे? तो सिंपल सी बात है ना, 90 है अगर इंटीरियर तो एक्सटीरियर भी 90 ही होगा। 360 को 90 से डिवाइड कर दो, 4 आ जाएगा आंसर। चाहो तो ऐसे कर लो, चाहे तो इंटीरियर इंटीरियर से कर सकते थे। देखो इंटीरियर से भी कर सकते थे डायरेक्ट इंटीरियर निकाल के, बट कैलकुलेशन उसमें ज्यादा होता है। आगे देखो, द सम ऑफ द इंटीरियर पॉलीगन इज 1260। बताओ नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे इसके? सम ऑफ एंगल का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? सिंपल देखो, n-2 गुना में 180, ये होता है सम ऑफ ऑल एंगल का फॉर्मूला। ये कितना दे रखा है? 1260। ये कटा 18 7 126, ये 7 आ गया। सो n-2 इज इक्वल टू 7। n की वैल्यू कितनी आ गई? 9। देख रहे हो कितना आसान है? पॉलीगन बहुत आसान चैप्टर है। If each interior angle of a regular polygon is 3 times of its exterior angle, समझना इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, ये कह रहा है जो ईच इंटीरियर एंगल है ना वो एक्सटीरियर एंगल से 3 टाइम्स ज्यादा है। यानी अगर एक्सटीरियर एंगल 1 है तो इंटीरियर कितना है? 3 है। यही तो कह रहा है ना, यानी कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का रेशियो कितना दे रखा है? 3:1। कितना दे रखा है? 3:1। और इनका सम हमें पता है कितना होता है? 180। कितना होता है? 180 ना, 3:1 में डिवाइड करो, यानी इंटीरियर आ गया 135 और एक्सटीरियर आ गया 45। कोई दिक्कत? अगर एक्सटीरियर एंगल 45 है
तो बताओ नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे? 360 को 45 से डिवाइड करना है, 8 आ जाएगा आंसर। आसान था, बहुत आसान है, ये टॉपिक ही बहुत आसान है। अब यहां देखो, यहां ना इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का ना डिफरेंस दे रखा है 60। एक बात बताओ, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180, और डिफरेंस कितना है? 60। तो यहां से आप देखोगे तो x की वैल्यू 120 आ जाएगी, यानी इंटीरियर एंगल कितना है? 120, और एक्सटीरियर एंगल यानी कि y कितना है? 60। अगर एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री है तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे? 360 को 60 से डिवाइड कर दो, 6। सारे क्वेश्चंस बहुत प्यार से निकलेंगे, बहुत प्यार से। अब देखो, अब आ गया डायगोनल का क्वेश्चन। एक पॉलीगन है, उसके 54 डायगोनल है, 54 डायगोनल्स है, तो बताओ साइड्स कितने होंगे उसके? तो सिंपल, हमें तो फॉर्मूला पता है क्या, n(n-3/2) कितना होना चाहिए? 54। सो व्हाट वी कैन से, n(n-3) इज इक्वल टू 108। या तो मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, या फिर वैल्यू पुट करो। देखो 7 के टेबल में तो ये आता ही नहीं है, या तो 12 होगा या 9 होगा। देखो अगर मैं n की वैल्यू 12 पुट कर दूं, 12 इंटू में 9, 108 सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, और नहीं भी होता है तो अब मैं इतना तो मानता हूं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आता होगा सॉल्व करना, तो सीधा देखो n² - 3n - 108 इज इक्वल टू 0। तो यहां से फैक्टर बन जाएगा n² - 12n + 9n - 108। तो यहां से n कॉमन ले लिया, n-12 + 9 कॉमन ले लिया, n-12। n की वैल्यू 12 आ गई और -9 है, तो -9 को रिजेक्ट कर दो, 12 को ले लो। क्लियर? वेरी गुड। देखो ये क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन। दो रेगुलर पॉलीगन है, उनके साइड का रेशियो है 1 और 2, यानी अगर एक का साइड x है, अगर एक का साइड x है तो दूसरे का साइड क्या है? 2x है। ध्यान रखना ये साइड का रेशियो है। और इंटीरियर एंगल का जो रेशियो है ना, ध्यान रखना इंटीरियर एंगल का रेशियो दे रखा है 3:4। ठीक है, 3:4। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा गया है कि बताओ भैया नंबर ऑफ साइड्स कितने कितने हैं। कैसे करोगे? देखो सिंपल, इसका साइड कितना था? x था ना, तो अगर मुझे इसका ईच इंटीरियर एंगल निकालना हो तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180 अपॉन में n। ये तो इसका हो गया, इसका कितना होगा? अगेन देखो 2x - 2 इंटू 180 अपॉन में 2x, और इनका रेशियो दे रखा है कितना? 3:4। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। देखो x से x कटा, 180 से 180 कटा, ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो आ जाएगा आपका 2x - 4 अपॉन में 2x - 2 इज इक्वल टू 3:4। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 8x - 16 इज इक्वल टू 6x - 6। इसको इधर ले आओ, 2x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 5 आ गई, यानी एक साइड हमारा 5 है और दूसरा हमारा 10 है। तो 5 और 10 जैसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? आसान था, थोड़ा दिमाग लगाना था बस। अच्छा वैसे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को और इजीली नहीं कर सकते थे क्या? क्योंकि अगर इंटीरियर एंगल का रेशियो 3:4 है तो एक्सटीरियर का भी यही होगा। नहीं 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 नहीं, इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का सम है। ध्यान रखना है यहां पे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 4 टाइम्स द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ना हमेशा 360 होता है। ध्यान रखना, हमेशा 360 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमेशा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये होता है n-2 इंटू 180। ये किसके इक्वल है? 4 टाइम्स ऑफ 360।
4 टाइम्स ऑफ 360, क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो 4 टाइम्स है किसके, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो ये और ये कट के 2 आ जाएगा। सो अगर आप बहुत अच्छे मैथ्स में हो तो आपको पता चल जाएगा कि n-2 8 है और n की वैल्यू कितनी है, 10 है। क्लियर है? क्लियर? आई होप क्लियर होगा। ये क्या कह रहा है देखो, द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ अ रेगुलर नोनागन, नोनागन हो गया जिसके 9 साइड्स होते हैं। इस वाले में 10 आया है, 10 का मतलब है डेकागन, ध्यान रखना, एन की वैल्यू 10। हेक्सागन 6 होता है, ट्राइंगल 3 होता है, नोनागन 9 होता है और डेकागन 10 होता है। द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ अ रेगुलर नोनागन टू द मेजर ऑफ इस एक्सटीरियर एंगल इज, कितना होगा? एक बात बताओ, नोनागन का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 360 बटे में n, यानी कि 360 बटे में 9, यानी कितना, 40 ना। अगर एक्सटीरियर एंगल 40 है तो इंटीरियर कितना होगा, 140। रेशियो आ गया ना, 7:2। अब बेवजह देखो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला मैंने अब तक कहीं नहीं लगाया है, जहां जरूरत नहीं है वहां लगाना ही नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, सिंपल n-2 इंटू 180 अपॉन में n। बट इसमें जरूरत थी क्या? नहीं थी इसमें जरूरत, देख रहे हो सीधा आ गया, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा यहां से, अगर एक्सटीरियर निकल गया तो इंटीरियर तो इजीली निकल जाएगा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब जो 4 क्वेश्चंस है ना, ये चारों के लेवल बहुत अच्छे हैं, ठीक है, समझना इन चारों क्वेश्चंस के, थोड़ा दिमाग लगा के है, फिर मैं एंड में बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस कहां से उठाए हैं, या फिर 10 क्वेश्चन हो गए अब तो पीछे क्या ही हटोगे। अगेन ये क्वेश्चन जो है ये कहां के हैं, क्वांटम गैट के हैं, ठीक है। क्वांटम गैट ना बेसिक अच्छा बना देता है, ठीक है। इन अ रेगुलर पॉलीगन इफ द नंबर ऑफ डायगोनल इज k टाइम्स, एक रेगुलर पॉलीगन में ना जो नंबर ऑफ डायगोनल है ना वो k टाइम्स है किसके, नंबर ऑफ साइड्स के, ध्यान रखना, k टाइम्स है किसके, नंबर ऑफ साइड्स के, और ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है थीटा, तो बताओ k की वैल्यू कितनी होगी। देखो सबसे पहले तो ये क्या कह रहा है, जो नंबर ऑफ डायगोनल है, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, n-3/2, ये क्या है, ये k टाइम्स है किसके, नंबर ऑफ साइड्स के, यानी kn ना, तो यहां से देखो n से n कैंसिल, k इज इक्वल टू आ जाएगा n-3/2। क्लियर है, ये k की वैल्यू आ गई है, बाद में हम जो भी निकालेंगे यहां पुट कर देंगे, ठीक है। बीच में वीडियो रुक गई थी, चलो देखो इधर, हमने ना k की वैल्यू निकाल दी है यहां तक, अब आगे देखो, और उसके बाद ये कह रहा है कि जो ईच इंटीरियर एंगल है ना वो थीटा है, क्या है, इंटीरियर एंगल थीटा है। अब इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, 180 को मैं यहां पाई लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय n, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इंटीरियर एंगल दे रखा है थीटा, यानी आप कह सकते हो थीटा इज इक्वल टू n-2 पाई अपॉन में n। क्लियर है? नाउ n पाई इज इक्वल टू ये n थीटा हो जाएगा ना, n थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस 2 पाई। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो n पाई माइनस n थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, यहां से n कॉमन लेके आप ये लिख सकते हो 2 पाई अपॉन में पाई माइनस थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये n की वैल्यू आई है, ध्यान रखना, ये किसकी वैल्यू आई है, n की वैल्यू आई है। अब देखो इधर, ये हमने n की वैल्यू निकाल दिया ना, इसको यहां पुट कर दें, सो k इज इक्वल टू क्या था, k इज इक्वल टू n-3, यानी n मतलब ये 2 पाई अपॉन में पाई माइनस थीटा माइनस 1 अपॉन में, सॉरी माइनस 3 अपॉन में 2, ठीक है। नाउ देखो 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस प्लस हो जाएगा 3 थीटा अपॉन में 2 पाई माइनस थीटा विच इज इक्वल टू, देखो 2 पाई था यहां माइनस 3 पाई था, तो 3 थीटा माइनस पाई अपॉन में 2 पाई माइनस थीटा, ये आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन आसान था लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल था, आपको टर्म्स निकालने थे, यहां से निकाल के वहां पुट करना था, आ गया आंसर, ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करना जरूरी होता है, ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन से नहीं होता कुछ। अब ये देखो
जैसे अगर मान लो मुझे पेंटागन बनाना हो ना, पेंटागन देखो ऐसे बनेगा। ओके, मान के चलो ये पांचों साइड्स बराबर है। इसके अलावा देखो ये सेंटर होता है, ये क्या होता है, ये सेंटर होता है। और खासियत क्या होती है ना कि ये जो सेंटर है ये सारा एंगल बराबर बनाता है। क्या बनाता है? बराबर बनाता है। ये सारे एंगल्स बराबर बनते हैं। ठीक है, ये सारे एंगल्स क्या बनते हैं? बराबर बनते हैं। ध्यान रखना ये चीज को। यानी कि ये पूरा सम तो वही 360 होगा, लेकिन उसको 1 2 3 4 5 में डिवाइड कर दोगे तो 72 72 72 72 और 72 हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखो। अब अगेन मैं एक और पेंटागन बनाता हूं, समझना इस चीज को। अब मैं क्या करता हूं, यहां से देखो एक डायगोनल यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, यही बन रहा है ना। अब जैसे ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है ना, ये तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ध्यान रखना है, तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे ये पूरा एंगल कितना था, अगर आप देखोगे ये पेंटागन है तो 360 अपॉन में 5, 72 डिग्री। बट ये तो एक्सटीरियर एंगल निकाला है ना हमने, तो इंटीरियर कितना हो जाएगा? 108 ना। अब ये तीनों बराबर बराबर पार्ट में होगा, यानी 36 36 और 36। इस तरीके से ये बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड होता है। अब एरिया के बारे में बताता हूं मैं आपको। जैसे ये है ना, ये ये सब इक्वल है। ये क्या है? ये सारे इक्वल है। देन अगर मैं इनको मिला दूं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। सेम एज अगर मैं जैसे इनको मिला दिया था ना, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, अगेन ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी बराबर हो जाएगा। इन सब पे ना क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, तो अभी जो 3 क्वेश्चंस है वो उसी पे बेस्ड है। अब जैसे ना इसमें ADB बोला है, आपने क्या करना है, आपने निकालना है ADB, ये वाला एंगल। कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले तो देखो ये है क्या, ये पेंटागन है। तो पेंटागन के इंटीरियर एंगल कितना होता है? अभी हमने निकाला था 108। तो 108 में देखो ये भी 36, ये भी 36, ये भी 36, तो कितना हो जाएगा ये? 36 डिग्री। डायरेक्ट जो मैंने अभी तरीका बताया उसी तरीके से। ओके, ये बराबर बराबर में करेगा क्योंकि ये रेगुलर है। रेगुलर मतलब सब बराबर है। लाइट गई। ओके, सो लाइट चली गई है, बट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। तो मैं अब लाइट आने का वेट नहीं करूंगा, मैं सोच रहा हूं ऐसे ही बना दूं, क्योंकि आपको ये तो पैनल तो दिख ही रहा होगा। लाइटिंग की प्रॉब्लम होगी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था मैंने आपको बता दिया था ये 36 कैसे आएगा। ठीक है, ये हमने किया था इससे पहले, ये 36 आ चुका था, लाइट उसके बाद गई थी। ओके, तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है? इन द फॉलोइंग फिगर ABCD एक रेगुलर पेंटागन है। अगेन ये रेगुलर पेंटागन है, हमें ना DPC निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ? एक बात बताओ, अभी हमने निकाला था ये और ये कितना था? ये 36, ये 36 डिग्री आ गया ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें 36 डिग्री है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे भी तो यही होगा ना, ये भी 36, ये भी 36, ये भी 36, इधर भी तो यही होगा ना। तो ये कितना हो गया? 36। ये 36 है, ये भी 36 है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ अदर 2 इंटीरियर एंगल। या फिर 36 36 72, ये निकाल दो 108। अगर ये 108 है तो ये 72 डिग्री आ जाएगा। तो 72 इज योर आंसर। आसान था। ओके, इसमें मैक्सिमम टफ क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू दैट ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। देखो आपने क्या करना है, इस पूरे वाले हेक्सागन और ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना, इसका एरिया का रेशियो बताना है। तो देखो सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो ऐसे मिला दो उसको, हर उसको ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया। क्लियर है? देखो अब सारे साइड सारे बराबर होंगे, एक 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 एक। ठीक है, ये सब क्या है? ये बराबर है। अच्छा ये नहीं मिला था अभी। ठीक है, अच्छा ये भी नहीं मिला था। अब तो सब मिल गया है ना। अब देखो मैं इसको ना थोड़ा रेड कर देता हूं, यानी ये एक एरिया हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये भी एक, 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 ये भी एक। तो टोटल कितने दिख रहे हैं आपको? मुझे दिख रहे हैं 4 2 6, 4 10 2 12। यानी अगर हेक्सागन का एरिया मैं लिखूं, क्या इन द फॉलोइंग फिगर द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू द हेक्सागन, तो हेक्सागन का एरिया तो 12 आ रहा है।
ट्राइंगल का देखें कितना आ रहा है। अब ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। क्या है ये ट्राइंगल है। ये वाला जो पार्ट है ये ट्राइंगल है, जो मैंने अभी रेड से मार्क किया है। ठीक है, आप बोलोगे मैं थोड़ा और वो कर देता हूँ। ये देखो, ये वाला जो है ना, ये रेड से मार्क है। ये अंदर वाला क्या है, ये है ट्राइंगल। अब इसके अंदर देखना कितने आ रखे हैं, 1 1 2 3 4 5 6, कितना आ रहा है 6, यानी कि 6:12 विच इज इक्वल टू 1:2, 1:2। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो फ्लाइट भी आ गई है। आप बोलोगे तो मैं जला देता हूं, लेकिन जाने से पहले मेरा शक्ल देख के क्या करोगे? ठीक है, तो हाँ, क्वेश्चन खत्म हुआ, लाइट आ गई। 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए जाती रहती है। तो पॉलीगन में इतना ही था। अब हम मिलेंगे कुछ नए दमदार क्वेश्चंस के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। आई होप आप तैयारी कर रहे हो अच्छे से। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी में आते हैं। अगर आपने ये वाली वीडियोस अब तक, यहां तक सारी वीडियोस देखी है ना, आप देखोगे प्रीवियस ईयर ऐसे 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 लगेगा। ठीक है, चलो फिर मैं रैप करता हूं आज की क्लास को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।